सोचिए आपको कोई एक हथौड़ा और छेने देकर एक पूरे पहाड़ को मंदिर में बदलने को कहे, सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना। पर भारत में एक ऐसी जगह है जहां ये कल्पना सच हुई है। महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में सिर्फ गुफाएं नहीं छुपी है, एक ऐसे अजूबे का घर है जिसे आज की टेक्नोलॉजी भी समझ नहीं पाई है। एक ऐसे मंदिर जिसे ईंट गारों से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। ये कहानी है एलोरा की गुफा संख्या 16 यानी कैलाश मंदिर की, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर से बनाया ढांचा है। ये भगवान शिव का धाम इतना विशाल है कि इसका आंगन ही एथेंस पार्थेनोन से बड़ा है और इसकी ऊंचाई भी कम नहीं है। आज हम इसके बनने की कहानी, इसकी कला और उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने सदियों से सबको हैरान कर रखा है। तो सवाल ये है कि 8वीं सदी में ऐसा अविश्वसनीय काम आखिर किसने और क्यों किया। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 757 से 783 ईस्वी के बीच करवाया था। ये तो हुआ ऐतिहासिक सच, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी जुड़ी है जो कथाकल्पतरु नाम के एक पुराने ग्रंथ में मिलती है। कहानी ये है कि राजा कृष्ण प्रथम एक बार बहुत ज्यादा बीमार हो गए। जब बचने की कोई उम्मीद नहीं रही तो उनकी रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर उनके पति ठीक हो गए तो वो शिव का एक भव्य मंदिर बनवाएगी और जब तक मंदिर का शिखर यानी सबसे ऊपरी हिस्सा नहीं देख लेती तब तक व्रत रखेगी। शिव की कृपा से राजा तो ठीक हो गए, पर अब रानी अपनी प्रतिज्ञा को लेकर मुश्किल में पड़ गई। जाहिर है क्योंकि एक बड़ा मंदिर बनने में सालों लग जाते हैं और इतने लंबे समय तक व्रत रखना तो नामुमकिन था। रानी की जान पर बनाई, तब कोकासा नाम के एक आर्किटेक्ट ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर सब दंग रह गए। उसने कहा, रानी माँ आपको सालों इंतजार करना नहीं पड़ेगा, मैं आपको एक हफ्ते में ही मंदिर का शिखर दिखा दूंगा। उसका प्लान था पहाड़ को ऊपर से नीचे की और काटा जाए तो इससे सबसे पहले मंदिर का शिखर तैयार हो जाएगा। रानी इसे देखकर अपना व्रत तोड़ सकेगी और मंदिर का बाकी काम आराम से सालों साल चलता रहेगा। ये आइडिया जितना अनोखा था उतना मुश्किल भी, पर रानी की जान बचाने का यही एक रास्ता था और इसी एक फैसले ने दुनिया के सबसे बड़े अजूबे का जन्म दिया। कैलाश मंदिर को बनाना अपने आप में एक रहस्य है जिसे आज के वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। बिना किसी भारी मशीन के ये सब हुआ कैसे? चलिए इसके 3 सबसे बड़े रहस्यों को समझते हैं। रहस्य नंबर 1, उल्टा बनाया गया मंदिर। दुनिया की हर इमारत नींव से शुरू होकर ऊपर की ओर बनती है, पर कैलाश मंदिर को पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। एक ऐसी तकनीक है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक गलत चोट और पूरी मेहनत बर्बाद। कारीगरों ने पहले पहाड़ के चारों ओर गहरी खाइयां खोदी ताकि बीच में मंदिर के आकार का एक विशाल पत्थर अलग हो जाए। फिर इसी पत्थर को ऊपर से तराशना शुरू किया। जरा सोचिए, बिना किसी 3D मॉडल या ब्लूप्रिंट के हजारों मजदूरों ने एक साथ मिलकर इसे कैसे बनाया होगा। ये किसी इंसान के काम से ज्यादा किसी देवी योजना जैसा लगता है। रहस्य नंबर 2, लाखों टन पत्थर कहाँ गए? एक अनुमान के मुताबिक इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 2 से 4 लाख टन पत्थर को पहाड़ से हटाया गया था। अब सबसे पहला सवाल ये है कि इतना सारा मलबा आखिर गया कहाँ? मंदिर के पास आसपास मीलों तक उस मलबे का कोई ढेर या निशान नहीं मिलता। ये एक बड़ी पहेली है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद उस मलबे को इस्तेमाल कहीं और कर लिया गया हो, सदियों में धीरे धीरे खत्म हो गया। वहीं एक किंवदंती ये भी है कि मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें हैं और सारा मलबा उन्हीं में भर दिया गया। यह रहस्य आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। रहस्य नंबर 3, अविश्वसनीय रफ्तार। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये अविश्वसनीय काम सिर्फ 18 सालों में पूरा हो गया था। हालांकि कई एक्सपर्ट का मानना है कि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को बनाने में कई दशक या शायद एक सदी भी लगी होगी। फिर भी अगर 18 साल वाली बात को माने तो इसका मतलब कि हर दिन करीब 60 टन पत्थर सिर्फ हथौड़े और छेनी से काटा गया। आज के इंजीनियर भी मानते हैं कि अगर आज की एडवांस मशीनों से भी ऐसा कुछ बनाया हो तो उसमें 10 को लग जाएंगे। ये रफ्तार इस मंदिर के निर्माण को किसी चमत्कार से कम नहीं बनाती। इन रहस्यों से अलग ये मंदिर की कला एक जीता जागता नमूना है। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि पत्थर पर गढ़ी गई एक महागाथा है। जैसे आप मंदिर में घुसते हैं आपको बेस पर हाथियों की एक लाइन दिखती है। उन्हें ऐसे तराशा गया है मानो ये पूरा मंदिर उन्हीं हाथियों के पीठ पर टिका हो। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और शिव पुराण की कहानियां जिंदा हो उठती है। एक तरफ रावण के कैलाश पर्वत उठाने का वो मशहूर दृश्य है जहाँ शिव अपने पैर के अंगूठे से ही पर्वत को दबाकर उसका घमंड तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ नरसिंह अवतार का वो शक्तिशाली रूप है जिसमें वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। ये मूर्तियां उस दौर के कारीगरों के हुनर की कहानी कहती है। इस कॉम्प्लेक्स में मुख्य मंदिर के अलावा एक नंदी मंडप है, बड़े बड़े खंबे और चारों तरफ गलियारे भी है और सब कुछ एक ही चट्टान से बना है। पहले मुख्य मंदिर और नंदी मंडप को जोड़ने वाला एक पत्थर का पुल भी था जो अब टूट चुका है। इसे देखकर ऐसे लगता है मानो आप किसी पत्थर के शहर में आ गए हैं।
इस मंदिर की मजबूती को समय ने भी परखा। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे तोड़ने का हुक्म दिया था। कहा जाता है कि उसके 1000 सैनिक 3 साल तक मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते रहे। उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा, दीवारों पर वार किए, लेकिन वो इस ढांचे को गिरा नहीं पाए। 3 साल बाद वो हार मानकर चले गए। हालांकि ये एक कहानी है, पर ये इस मंदिर के मजबूत निर्माण का सबूत जरूर देती है और लोगों की आस्था को और पक्का करती है। कैलाश मंदिर सिर्फ पत्थर का एक स्मारक नहीं है, ये हमारे पुरखों के हुनर, उनकी भक्ति और उनकी कल्पना की उड़ान का सबूत है। यह हमें याद दिलाता है कि प्राचीन भारत के पास ऐसा ज्ञान और तकनीक थी जिसे शायद आज हम पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं। क्या ये उस समय की इंजीनियरिंग का कमाल था या इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति थी? लाखों टन चट्टानें कहाँ चली गई और ये इतने जल्दी बना कैसे? शायद कुछ रहस्य रहने के लिए होते हैं, ताकि वो हमें हमेशा सोचने और हैरान होने पर मजबूर करते हैं। क्या आपको लगता है यह मंदिर कैसे बना होगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको भारत के इस अजूबे के बारे में जानकर गर्व हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्ञान की रहस्य से भरी ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।